हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं आइडिया, तो आप मेरे इसी चैनल के अबाउट में जाएंगे, आपको सब डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट यहाँ ये कलेक्टिव ज़रूर प्रेडिक्शन है। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो इस टाइम आपको लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है, इस पर्सन के साथ सबके लिए रीडिंग ओपन है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो कोई ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। यस, विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे यूनियन करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो दिख रहा है जैसे ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं। सीक्रेटली ये इंसान को आपसे प्यार है, बट मे बी इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे भी कन्फेस नहीं की, अभी आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं की। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली वांट्स टू एक्सप्रेस एंड कन्फेस देयर फीलिंग्स, एंड आप लोगों के साथ एक कंप्लीशन, एक यूनियन बनाना चाह रहे हैं ये। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको फैमिली बनाने के लिए कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आपके साथ इनका एक इमोशनल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन है। दैट्स वाई ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ये इंसान देना चाह रहे हैं। एक ऑफर है आपके साथ कमिटमेंट की, आपके साथ यूनियन की। एंड कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपेटिबल हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो। यस, तो कुछ ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से। यस, विद द पेज ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन या तो आपके कोई फ्रेंड हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है आपके साथ इनकी कोई फ्रेंडशिप भी रही है, या और राइट नाउ ये इंसान इस फ्रेंडशिप को ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में किस तरह से चाहते हैं कि वो कन्वर्ट करें। ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, वीवर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स, देन वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइस, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने अपनी फीलिंग्स आप लोगों से काफ़ी हाइड की हुई हैं राइट नाउ। यस, देयर आर लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस जो इस इंसान के आपको लेकर हैं, बट अभी की बार ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको कुछ ऑफर करके आपको कोई न्यूज़ देना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोई ऐसा, ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है आपके और इनके बीच में अगर कनेक्शन नहीं चल रहा ठीक से, तो ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं एंड आपके साथ अपने लाइफ को ऑब्वियसली सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स कि किसी तरह से आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करें, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में आप लोगों से खुशियाँ आएंगी और आप लोगों से ही कहीं ना कहीं इस इंसान की हैप्पीनेस कनेक्टेड है। तो कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे जैसे आपसे माफ़ी मांग के आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये आपके बीच में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो ये पर्सन पास्ट से रिटर्न करना चाहते हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। उसके लिए आपसे अपॉलॉजी करेंगे एंड देन आपको एक कमिटमेंट देंगे और आपके साथ यूनियन करके आगे कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको इमोशनल सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं एंड आपके करीब आके चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे विद हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में हिडन है, ठीक है। ये डीपली जो है अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड आई थिंक आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग विद हाई प्रिस्टेस इंट्यूटिव हो,
यस और इस इंसान को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द हाई प्रीस्टेस आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का इंट्यूटिव कनेक्शन एंड ऑल्सो आप दोनों थ्रू टेलीपैथी या फिर थ्रू ड्रीम्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर तो ये इंसान आपके ड्रीम्स में बहुत अपेयर हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं। वैसे ही मुझे दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होनी, कुछ चीज़ों का कन्फेशन होना, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन होनी, कुछ चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी होनी या क्लैरिटी देनी इस इंसान को फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से ये क्लियर करें आप दोनों के बीच में उन चीज़ों को जो अभी तक एक तरह से या तो अनकन्फेस हैं या फिर आप लोगों के बीच में हिडन है। कुछ चीज़ें हैं आपके बीच में जो हिडन है बट आई थिंक वो बहुत जल्दी आप लोगों को उसके बारे में क्लैरिटी देने वाले हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी विद द ट्रुथ, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, तब तक चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स कभी भी एक हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में नहीं जा पाएंगी। तो उस चीज़ के लिए ये महसूस करते हैं कि इनको आपके सामने ओपन अप होना है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन खुद भी आपके सामने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे तो वो चीज़ों की रीज़न इनको लगता है आपने भी अपने आप को एक तरह से बहुत ज़्यादा ना क्लोज कर लिया हुआ है, या तो आप बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो बिकॉज इस पर्सन की तरफ से आपको विद द एस ऑफ स्वॉर्ड कोई कन्फेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं मिली। तो दैट्स में इनको महसूस होता है कि आप लोगों को भी ओपन अप करने के लिए इनका पहले आपके साथ क्लियर बात करना और आपके सामने एक्सप्रेसिव होना अपने स्पेशली फीलिंग्स को लेकर, वो इनको फील होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चीज़ें बनेंगी। अदरवाइज़ यहाँ पे एक बहुत ही टेलीपैथी, इंट्यूटिव आप दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन दिख रहा है। यस एंड ऑल्सो ये इंसान जो है ना वो ये भी महसूस करते हैं कि आपके और इनके बीच में ऑब्वियसली केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बैठ सकती है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप जोन में हो या फिर आपके साथ कोई डायरेक्टली इस इंसान की फ्रेंडशिप है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का भी कोई ना कोई मे भी आपके बीच में एक सिचुएशन रहा हो, बट अभी ये आपके साथ जो है ना वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट दे के। यस बिकॉज राइट नाउ दे फील कि अभी चीज़ों को क्लियर आउट करना, कन्फेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बहुत पैसिव बिहेवियर करना स्टार्ट हो गए हो। आपने या तो अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है इस इंसान के बिहेवियर की वजह से कि आपको कोई कन्फेशन नहीं मिल रहा या फिर ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये इंसान आपसे बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायर हैं, आपको सीक्रेटली चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसी के लिए एक्सप्रेस करके कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे चांसेस 1 वीक या 1 मंथ के भी हो सकते हैं कि एक्सप्रेस कर सकते हैं आप लोगों को वो सब कुछ जो इस टाइम भी इन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना ये विक्ट्री चाहते हैं कि ये क्लियर करके कन्फेशन करके आपके सामने सच बोल के इनको विक्ट्री मिले। वी हैव द चैरियट। यस ये इंसान ने ठानी हुई है, दिस पर्सन ऑलरेडी मेक देयर माइंड अब कि इनको क्या करना है, किस तरह से अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। यस बिकॉज ऑलरेडी दिख रहा है कि इस इंसान ने एक तरह से ठान लिया हुआ है कि इनको क्या करना है या किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाना है या इस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बनाना है, इनका माइंड बन चुका हुआ है। यस बट यहाँ पे एक एक्शन की जो है ना वो सिचुएशन बस रह गई है होनी। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स। यस आपके बीच में कुछ लोगों के मे भी कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी है, तो ये इंसान डिटर्मिनेशन में है, डिटरमाइन है एंड ऑल्सो अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपके बीच के जो भी कोई चैलेंजिंग है, जो भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं उसके लिए दिख रहा है ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है, मिल के बना 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली ये सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपनी तरफ से खुद फाइट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट प्रपोज यू गाइस। यस ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, इनको सक्सेस मिले, दे रियली वांट टू अचीव दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप। देयर आर लॉट ऑफ फायर एंड वाटर एनर्जी। यस आई थिंक आप दोनों में से एक इंसान वाटर साइन है और एक फायर साइन है, बट अ लिटिल बिट मुझे अर्थ की एनर्जी भी दिख रही है, बट मोस्टली एनर्जी मुझे फायर साइन एंड वाटर साइन की दिख रही है। मुझे लगता है आप दोनों का कपल है, यहाँ तो दोनों ही वाटर साइन, दोनों फायर साइन हो सकते हैं, अदरवाइज वाटर या फायर की एनर्जी है। एंड बहुत कम एनर्जीज मुझे यहाँ पे लाइक एक अर्थ की और एयर की दिख रही हैं, बहुत 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 एक तरह से मिनिमम है। यस सो यहाँ पे 11 की एनर्जी भी है, अदरवाइज 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 3 7 एंड 6 10 1 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 111 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 11 इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे इस पर्सन का या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या एज 21 23
26, 27 ये हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे 30+ भी हो सकते हैं, लाइक 32, 31, 37 एंड 36। डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, बट आपके बीच में इश्यूज इमोशंस को समझने वाले ही हो सकते हैं। लाइक कोई ना कोई अगर इश्यूज है ना बन रहे आपके बीच में या बने हैं, तो वो एक दूसरे की इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में है। समटाइम्स यू गाइस आर टोटली फील लाइक अ वॉइड, कि कैसे आप अकेलापन खालीपन सा अपना महसूस करते हो, चाहे आप इसके साथ कनेक्टेड भी रहे हो इस इंसान के साथ जो भी इनका जेंडर है, बट समटाइम्स यू गाइस आर फील कि आप के अंदर एक एम्प्टीनेस है, आप बहुत अकेले हो कनेक्शन में रहते हुए, रिश्ते में रहते हुए, बिकॉज अनएक्सप्रेसिव और कुछ अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं। कुछ ना कुछ उसकी रीजंस हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके बीच में एक चैलेंजिंग है, कुछ ना कुछ एक तरह से हसल है, कुछ ऐसी ब्लॉकेज है हो सकती हैं आपके बीच में, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि इनको डिफेंसिव होना है, इनको स्टैंड लेना है, तभी जाके आपके बीच में जो है इनको अचीवमेंट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में। चाहे वो ये पर्सन खुद ओपन अप नहीं हो रहे, वो रीज़न हो सकती है ब्लॉकेज की। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों को एक होने में या फिर इस सारे कनेक्शन को सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, कोई ना कोई ब्लॉकेज है यहाँ पे। अदरवाइज़ आप दोनों के अपने बीच में कोई ना कोई ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। बट विद द एस ऑफ वॉन्ट्स ये बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ एक नया स्टार्ट करने में, और चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं अपने विक्ट्री के लिए। बिकॉज हर हाल में मुझे लग रहा है इस इंसान को जो है ना वो विक्ट्री पसंद है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन या तो फेमस हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनको चार्म है आपके साथ चीज़ों को बनाने का, क्रिएट करने का, और बहुत पैशन है मुझे। यस बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने में। उसी के लिए यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान फाइट करेंगे आप लोगों के साथ ये कनेक्शन को बनाने में। यस बिकॉज हर हाल में दिख रहा है ये इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ यूनियन में या फिर आपके साथ कंप्लीशन करके, आपके साथ कमिटमेंट बना के इनको जो खुशी मिल सकती है, जिस तरह ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, वैसे ये किसी के साथ नहीं कर सकते। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस ये पर्सन जो अभी है ना ये महसूस करते हैं कि सिचुएशन में एक ह्यूमर होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बीच की यहाँ तो बहुत ज़्यादा सीरियस या क्रिटिकल हो गई हैं, तो वो एक ह्यूमर जो होता है, एक लाइट चीज़ जो होती है, एक इन्जॉयमेंट जो होता है, वो कनेक्शन का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मिस हुआ है। वी हैव रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस ये इंसान आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, और ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें ह्यूमर हो, थोड़ा सा फ़न हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी आपके बीच में रही हैं कि एक जो फ़न होता है या जो एक लाइटर साइड होती है इस कनेक्शन की या इस रिलेशन की, वो कहीं ना कहीं डिम हुई है या डेड हुई है ब्लॉकेजेस की वजह से, या फिर इनके एक्सप्रेस ना करने की वजह से। यस बट ये अभी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जिससे रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसमें एक स्पार्क आए, उसमें एक तरह से लाइक एक पीस आए, टेंशन ना आए, टेंशन से एक रिलीफ मिले। वी हैव फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यस ये इंसान जो भी है ना वो अब अपने आप को हर ब्लॉकेज से, हर इस तरह की एक कोई जो भी आपके बीच में ट्रबल आ रही है उससे ये इंसान आप आज़ाद होना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इस टाइम इनको अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशियाँ पाने के लिए और आपके साथ खुशी वाला एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको खुद अपने आप को हर चीज़ से जो है वो फ्री करना है। तो अपनी खुशियाँ ये इंसान खुद क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस हो रहा है कि इनको खुद करना पड़ेगा। करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ बना पाएंगे, अदरवाइज़ जो चीज़ें चल रही हैं फिर उससे भी वर्स्ट सारी सिचुएशन बन जाएगी। एक्सेप्टेंस, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यस आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। या ये आप चीज़ें जो है ना चेंज करना चाह रहे हैं, आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन, जो भी सिचुएशन है या जो भी कुछ उन्होंने पास्ट में आपके लिए नहीं किया या इस कनेक्शन के लिए नहीं किया, अब ये पर्सन सीख गए हैं कि इनको कबूल करना है कि जो चीज़ें आपके बीच में हुई हैं ठीक है वो हो गई हैं, बट अभी इन सारी सिचुएशन को इनको चेंज करने के लिए सब कुछ जो है ना अपनी एफर्ट खुद लगानी है। यस अदरवाइज़ जो चीज़ें बीच में चेंज नहीं हो सकती,
जो ये अपनी लाइक कोशिश करके भी नहीं हो सकती उसको फिर ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लाइक बिना कोशिश ये पर्सन ऐसे नहीं छोड़ना चाहते किसी भी चीज़ को. Yes, and we have it's a perseverance. I know that I can do whatever I set my mind. Yes. ये महसूस करते हैं ये जो भी चाहते हैं, ये जो भी इन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है ना, ये वो चीज़ अचीव कर लेंगे. यस, यहाँ पे प्रिजर्वेंस की एनर्जी है. ये रिश्ता आपके साथ बनाना भी चाहते हैं और जो कोई सिचुएशन आपके बीच की ख़राब हुई है उसको बचाने के लिए भी अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं. सो जो भी सिचुएशन आपके बीच की इस टाइम डिफ़िकल्ट रही है, इनको महसूस होता है कि इनको उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को, उन चैलेंजेस को और ऑब्स्टैकल्स को जो है ना वो खुद हटाना है, उनको रिजॉल्व खुद करना है, उनके लिए स्टैंड खुद लेना है. दैट्स वाई ये पर्सन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड से डिफेंसिव होना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए. और वैसे भी यहाँ पे प्रिजर्वेंस की एनर्जी है, गिव अप नहीं करने वाला ये पर्सन. जो भी इन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है ये उसको अचीव करके रहना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है इस टाइम इनको खुशियाँ अपनी खुद बनानी है, बीच में किसी को नहीं आने देना. यस, जो भी कोई यहाँ पे ओपोनेंट्स है, यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पे किसी तरह से कोई ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इवन आप भी हो, ये पर्सन उसके लिए भी फाइट करना चाहते हैं. बिकॉज एक मुझे सीरियसली दिख रही है इस इंसान की एनर्जी आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने की. यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स. एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे आ रही है स्ट्रॉन्ग, बट लेट्स सी मोर. पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए. वी हैव इट्स अ मूवमेंट रिवर. येस, ये इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई मूवमेंट ये महसूस करते हैं कि इनको लेना है, चीज़ों को आगे किसी तरह से फ़्लो में लेकर चलने के लिए दे फील कि इनको खुद कोई ना कोई मूवमेंट लेना है, कोई ना कोई खुद इनको कदम बढ़ाना पड़ेगा, किसी तरह से इनको अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट लगानी है, तभी जाके चीज़ें किसी तरह से आपके बीच में एक फ़्लो में चलेंगी. विजन क्वेस्ट, इसका डिज़र्ट हो सकता है, कुछ लोग किसी डिज़र्ट एरिया से एरिया में लाइक रेजिडेंसी है उनकी. इट कुड बी दुबई, इजिप्ट, मस्कत. यस, बट इस इंसान ने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में एक बहुत ही रफ़ एंड टफ चल रही है ना, वो मोमेंट्स के थ्रू जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं ये, या फिर क्रिएट कर सकते हैं. वी हैव इट्स अ ब्रीथ फॉरेस्ट. या ये चीज़ों को ऑब्वियसली चाहते हैं कि स्टार्ट हों, एंड ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. ये पर्सन कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली आगे बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए खुद कुछ ना कुछ मूव लेना चाह रहे हैं. यस, बिकॉज इनको फील होता है कि चीज़ें इस टाइम आपके बीच में यहाँ तो नेगेटिव चल रही हैं, बिकॉज कन्फेशन नहीं है, दैट्स वाई. तो उस चीज़ों के लिए इस इंसान को फील होता है कि इनको थोड़ा सा चीज़ों को एक तरह से फ्री करना पड़ेगा, अपनी खुशियों के लिए खुद चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा. एनी हाउ, वन मोर कार्ड एंड देन मैं इनका नेक्स्ट मूव देखूंगी. वी हैव इट्स अ स्टिलनेस लेक. या इस टाइम चीज़ें आपके बीच की रुकी हुई हैं और ये चाहते हैं कि आगे चीज़ें बढ़ें. यस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं. इस ब्लॉकेजेस को हटाना चाहता है ये पर्सन. आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, या तो हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर एक इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है. अदरवाइज़ कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में ना एक तरह से लाइक बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसके लिए एक हर्डल है, एक बड़ी एफर्ट लगानी है इस इंसान को, बिकॉज चीज़ें आपके बीच की रुकी हुई हैं एंड दिस पर्सन रियली फील कि किस तरह से चीज़ें ब्रीथ करें. यस, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं सारी सिचुएशन को जो रुकी हुई है आपके बीच की. एक स्टक सिचुएशन आपके बीच में चल रही है और ये पर्सन अपना माइंड सेट कर रहे हैं, अपना विजन बना रहे हैं कि इनको किस तरह से मूवमेंट लेनी है और किस तरह से चीज़ों को आगे वर्क एक तरह से लेकर जाना है कि वर्क करें सिचुएशन आपके बीच की. लेट्स सी इनका मूव क्या हो सकता है नेक्स्ट. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव. पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स. ये पर्सन की जो भी विश है वो ये विश पूरी करने के लिए डेफिनेटली चीज़ों को क्रिएट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो. यू गाइस डेफिनेटली दिस पर्सन ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड हैं.
यस, और अपनी खुशी के लिए ये इंसान डेफिनेटली अपनी विश पूरी करेंगे। यहाँ पर टाइमिंग जो है मुझे, या वी हैव स्टार, डेफिनेटली गाइस इस इंसान की जो विश है ये पूरी करेंगे। चीज़ों को आपके और इनके बीच में हील करना इस इंसान की विश है, बैलेंस बनाना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन द यूनिवर्स, ऑन द डिवाइन, कि ये जो भी इनकी विश है ये पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों कार्ड विश के हैं, विद द स्टार एंड विद द 9 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत पसंद करता है ये इंसान जो भी है। सो अपनी इस पसंद को अपनी लाइफ में ऑब्वियसली ऐड करने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए ये इंसान डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कोशिश करते हुए। मोस्टली चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जनवरी में कुछ ना कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली विश पूरी होगी। ये कोई एक्शन लेंगे और अपनी विश को पूरी करेंगे आपके बीच की सिचुएशन को हील करके। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप जैसा इन्होंने सपना देखा था किसी इंसान को लेकर, किसी पार्टनर को लेकर कि उनकी लाइफ में आए, वैसा ही उनको लगता है आप में मिल गया इंसान, और अब उसके लिए एफ़र्ट ये लगाना चाहते हैं और अपनी इस विश को पूरा करके हमेशा के लिए आपके साथ जो है वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आप एक स्टार सीड हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को आप थेरापी दे रहे हो, हील करते हो। यस, आपके लिए जो इनको फील होती है वो इनको लगता है बड़ी ज़्यादा इनको ना एक तरह से कंफर्टेबल फील करवाती है, बहुत ही ज़्यादा पीस देती है, बहुत ज़्यादा इनको एक तरह से अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक कंफर्टेबल लेवल आपके साथ जो है ना बड़ा अच्छा महसूस होता है। दैट्स वाई या नेक्स्ट मूव में भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं अपने विश को पूरा करने के लिए। तो विश जो भी है इस इंसान की ये मैनिफेस्ट करते रहेंगे और काफ़ी होपफुल रहेंगे जब तक इनकी विश पूरी नहीं हो जाती। यस, तो नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट, 17 एंड 8 इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।